योग स्टार्ट तो करना चाहते हैं बट वी डोंट हैव एनी गाइडेंस। हमें पता नहीं है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। जी हाँ, नमस्ते, मैं राशि खुराना, आपकी गाइडेंस, आपकी वेल विशर, आपकी दोस्त। आज लेकर आए हैं योगा फॉर बिगनर्स, उन लोगों के लिए जो योगा स्टार्ट करना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं है कि हम कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपने सुबह नहीं किया तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपने शाम को किया तो आपको कम फ़ायदा होगा। इस तरीके के चलते हमें पता ही नहीं है कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो आज हम जो योग अभ्यास करेंगे वो करेंगे बिगनर्स के लिए, जिन्होंने आज तक कभी भी योग नहीं किया। बट उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि योग एक्चुअली है क्या। खाली सर नीचे पैर ऊपर स्ट्रेचिंग करना, ब्रीदिंग करना इज़ नॉट ओनली अ योग। योग मतलब यूनियन ऑफ गॉड, यूनियन ऑफ योर बॉडी। आपको परमात्मा से मिलाना, आपको आपकी बॉडी से मिलाना, आपको आपकी ब्रीदिंग से मिलाना, एक्चुअली ये योग है। केवल हाथ पैर हिलाना, स्ट्रेचिंग करना, दैट इज आसनास, दैट इज नॉट योगा। दूसरी बात, हमें योग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हाँ, दिस इज़ फैक्ट कि हमें एक प्रॉपर मैट की ज़रूरत है। पर क्योंकि हम बिगनर्स हैं तो अगर हमारे पास मैट नहीं है तो हम एक सिंपल सी बेडशीट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि मैट नहीं है तो हम योगा करें ही नहीं, हम स्ट्रेचिंग करें ही नहीं, हम आसनों का अभ्यास करें ही नहीं। हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल सोर्सेज होते हैं जिनके साथ हम योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम योग अभ्यास चालू करते हैं फॉर बिगनर्स। सबसे पहले आप किसी भी सुखासन में बैठ जाएं और सिटिंग पोजीशन में ही हम अपने नेक को सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे, यानी कि नेक रोटेट करेंगे। धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, अदरवाइज जर्क लगने के चांसेस हो सकते हैं, इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, रिलैक्स। और अब हम करेंगे एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7, रिलैक्स। अगर हम आंखें बंद करके नेक रोटेट करने के लिए कंफर्टेबल हैं तो ही हम ऐसा करें, अदरवाइज हम आंखें खोल कर भी नेक रोटेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से नहीं करना है। हम चाहें स्टार्टिंग में 5 काउंटिंग तक भी कर सकते हैं। अभी हमने 7 काउंटिंग तक करा है, उसे हम 10 काउंटिंग तक भी इंक्रीज कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अप टू यू। नेक्स्ट, शोल्डर रोटेट इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7, रिलैक्स।
क्योंकि हम बिगनर्स हैं, हमने कभी भी इस तरीके से शोल्डर्स को रोटेट नहीं किया है, तो हो सकता है हमें हल्का सा पेन हो। तो आप या तो हाथों को इस तरीके से शेक कर दीजिए, क्योंकि जब हम हाथों को इस तरीके से ऊपर होल्ड कर रहे हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी रुक रहा है। तो हो सकता है इनिशियली हमें उस चीज़ की वजह से भी पेन हो। तो हम इसे 5 काउंटिंग तक अगेन या तो कर सकते हैं, या इसे 7 तक हमने किया है, या हम इसे 10 काउंटिंग तक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। हर किसी का अपना अपना बॉडी पोस्चर है, अपना अपना बॉडी टेक्सचर है। आप उसे कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं वो हर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा मेरुदंड यानी कि स्पाइन ट्विस्टिंग, क्योंकि कमर दर्द की समस्या आम समस्या है। आज हर किसी को कुछ कुछ समय में कुछ कुछ दिनों में कमर दर्द होता है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो चाहे वो कोई बड़ा हो। तो हमारी मेरुदंड, हमारी स्पाइन को थोड़ा सा ट्विस्ट करने से हमारी कमर दर्द का जो बार बार ये दिक्कत आती है वो दर्द दूर हो सकता है। तो हम इसके लिए अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ट्विस्ट होने की कोशिश करेंगे। होल्ड फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आएंगे और सेम दूसरी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस एक्सरसाइज में हमें छोटी सी एक बात का ध्यान रखना है कि एक तो हमारी कमर इस तरीके से टिल्ट ना हो, हमारी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, हमारे चेहरे पर ऑलवेज स्माइल होनी चाहिए। हम अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा पेन न दें कि दर्द हो रहा है फिर भी हम उसे ट्विस्ट कर रहे हैं, हमें वो नहीं करना है। जितना हमारी बॉडी की कैपेसिटी है उतना ही हम उसे ट्विस्ट करेंगे। रेडी फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अपने राइट हैंड को इस तरीके से राइट नी के पास रखेंगे और लेफ्ट हैंड को होल्ड, हमें इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें इस तरीके से रिलैक्स करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आएंगे और सेम यही एक्सरसाइज हम दूसरी तरफ से करेंगे। होल्ड फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे, आंखें बंद करेंगे। रेडी फॉर नेक्स्ट आसनास, चानुरी आसन। इस तरीके से हम केवल एक पैर को स्ट्रेट कर देंगे और एक पैर को इस तरीके से रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ प्रेस करके एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। देखिए, दिखने में ये आसन थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि हमने दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच कर दिया और हो गया, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आप खुद से फील करेंगे कि एक्चुअली इस आसन को करने पर कहाँ पर खिंचाव आ रहा है, कहाँ पर दबाव आ रहा है। सबसे बड़ा खिंचाव आ रहा है आपके हैमस्ट्रिंग यानी कि इनर थाई की तरफ, जिससे आपका जो मसल है वो स्ट्रेच हो रहा है। इनिशियली आपको थोड़ा सा
पेन भी होगा, बट वो पेन आपके लिए यूज़फुल है। जब मसल स्ट्रेच होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो स्टार्टिंग में हमें पेन होता ही होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हमारी मसल फ्लेक्सिबल हो जाती है तो हमारी बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो जाती है। और ये दर्द होना, इंसिडेंट होना अलग अलग टाइप के, कि हम कहीं गिर गए हैं और हमें ज़्यादा पेन आ गया है, इन सब चीज़ों से भी हम दूर हो जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे विथ अदर लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएंगे और फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। टेक अ डीप ब्रीथ। नेक्स्ट आसन के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके लिए हम जाएंगे वज्रासना। वज्रासना इज लाइक दिस। आपकी कमर सीधी, आपके दोनों पैर आपके हिप के नीचे, कंफर्टेबली बैठ जाएंगे एंड काउंट फॉर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वज्रासन में बैठने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। हमारा डाइजेशन बहुत प्रॉपर हो जाता है। हमारी जो घुटने वाला एरिया है, जो नी वाला एरिया है, वो भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। जो ये आजकल आम समस्या हो गई है नी पेन की, इससे ये पेन भी, दर्द सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आसन के लिए रेडी हो जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे की तरफ और बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएंगे। अभी हमने किया हाफ उष्ट्रासन। हाफ उष्ट्रासन का मतलब ये है कि वही है कि हमें आदत नहीं है कि हम अपने हाथों को पीछे की तरफ प्रेस करें। तो जब हम बिगनर्स हैं तो हमें हल्का सा शोल्डर की तरफ पेन होगा, हमारे एल्बो की तरफ पेन होगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द वेट जब हम इस कंडीशन में जाते हैं तो हमारे शोल्डर्स के ऊपर पड़ता है। बट धीरे धीरे अभ्यास करने से ये दर्द भी चला जाता है। नेक्स्ट आसन के लिए हम लेट जाएंगे पेट के बल, पीठ के बल, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे और आप दोनों पैरों को साथ में, अगर हम कंफर्टेबल हैं तो अपने सर को इस तरीके से ऊपर की तरफ कर सकते हैं, और इफ नहीं तो हम केवल इस तरीके से अपने पैरों को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। एंड होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रीथ और धीरे से उठकर बैठ जाएंगे।
ये थी हमारे आसनास का अभ्यास, जो कि हम अपनी रूटीन लाइफ में कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ज़मीन पर बैठकर ही ये आसनों को करें। आप चाहें तो आप बेड पर बैठकर भी अच्छे से इस आसन को कर सकते हैं। कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं योग अभ्यास करने के लिए, बिकॉज इनिशियली वी आर बिगनर्स। तो हमारे लिए छूट है कि हम अपनी बॉडी को पहले फ्लेक्सिबल करें। हम एडवांस आसन तक जाएंगे, कंपटीशन तक जाएंगे, हम अपने किसी पर्टिकुलर पार्ट में पेन को ख़त्म करने के लिए जब आसनों का अभ्यास करेंगे तब हमें वो नियम और शर्तों की ज़रूरत पड़ेगी। बट इनिशियली हम इन आसनों को करके भी अपनी पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, लचीला कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रीदिंग के लिए। ब्रीदिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे दिमाग में 100 बातें चलती रहती है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। अपनी रूटीन लाइफ में हमें हमारे दिमाग को शांत करना है। हमें मेंटल पीस को शांत करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम का अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम आज जो प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं दैट इज़ अनुलोम विलोम। सबसे पहले इस तरीके से हम मुद्रा बनाएंगे। इसे संस्कृत भाषा में प्रणव मुद्रा कहा जाता है, इसे विष्णु मुद्रा भी कहा जाता है। यह हमारी रिंग फिंगर होती है जो हमारे आईब्रोज के बीच में लगाई जाती है। और थंब को इस तरीके से हम राइट नेज़ल के पास रखेंगे, श्वास भरेंगे और दूसरी तरफ से श्वास को छोड़ेंगे। इस क्रिया को कम से कम हम 1 से 1.5 मिनट तक करेंगे। स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अपनी श्वास को, प्रश्वास को नॉर्मल ब्रीदिंग पर लेकर आएंगे। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि प्राणायाम के अभ्यास से, आसनों के अभ्यास से हमें हमारे शरीर पर, क्योंकि हम बिगनर्स हैं, हमने फर्स्ट टाइम योगा किया है, तो कितना फ़ायदा लग रहा है, कितना हमें फ़र्क लग रहा है। आपको योग से रिलेटेड, आसनों से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई समस्या है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी तरफ से आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। बट हम आशा करते हैं कि आप एटलीस्ट इन आसनों को कंटिन्यू यानी कि नियमित रूप से आप अपनी दिनचर्या में उतारेंगे। हाँ, ये सच है कि जो भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मनुष्य जीवन का यही एक प्रॉब्लम है कि जब भी सबसे मुश्किल काम क्या होता है, किसी भी काम को स्टार्ट करना। हमारे लिए सबसे मुश्किल काम यही है कि हम किसी भी काम को स्टार्ट कैसे करें। बट जब हम उसे स्टार्ट कर लेते हैं तो उसे हमारी रूटीन में लाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आपसे विनती है, आपसे आशा है, आप योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।